हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है फ्री नॉलेज विद अंकित के यूट्यूब चैनल पर। यह श्रृंखला भारतीय इतिहास के, चाहे वह मध्यकालीन हो, चाहे प्राचीन हो, चाहे आधुनिक हो, उन सब के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। और इस वीडियो में हम उस पूरे संग्रह का पार्ट 1 देखेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। यह सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। फ्रेंड, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो फ्रेंड आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर के हेतु, और सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल क्रमशः पूर्वी आलमगीरपुर मेरठ और इसका पश्चिमी जो है सुतकंडोर बलूचिस्तान था। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर एवं दक्षिणी पुरास्थल था बांदा, अखनूर जम्मू कश्मीर और दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता है कांस्युगीन। सिंधु सभ्यता की लिपि है चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। सबसे पहले पालतू बनाया कुत्ता को। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक काल। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग लाल होता था। मृद भांड चावल के दाने मिले हैं लोथल में। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज की राखलदास ने। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो खोज 1922 में से प्राप्त प्रमुख स्मारक है बृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पूजा की मातृदेवी की। पुराणों की संख्या रचना गुप्त काल में 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोहमर्ष और उग्रसवा। वेदों और वेदांगों की संख्या 4 से 6। उपनिषद की संख्या 108। 13 प्रमाणित। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबर्नी। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ब्राह्मण संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सूक्त 1028। गद्य और पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता के। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में। भगवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ अलवर संतों द्वारा। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र व पुरंदर। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल 10वां। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडो को निष्पद से। और प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु। स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत रचना वेद व्यास ने फारसी अनुवाद किया रजनामा में। आर्यों का आगमन हुआ 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सब पहले बसे पंजाब और अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक किया नागार्जुन ने। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गीता की घटना है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम वचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म और संघ।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी बौद्ध। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुई? यह अजातशत्रु के काल में राजगृह में हुई। चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई? यह कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय हुई। बौद्ध संगीत के आयोजन के स्थल क्रमशः है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक कहलाती है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक बौद्धों द्वारा पवित्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक है मक्खली गोसाल। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 1622 ईस्वी में। सिखवाद का प्रवर्तन हुआ 1500 ईस्वी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं शताब्दी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 1570 में मक्का में। जैन धर्म के तीर्थकर थे प्रथम तीर्थक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम 24वें जो है महावीर स्वामी। आगे देखते हैं जैन धर्म के जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र। महावीर जन्मे थे वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? छत्ती में। महावीर का जन्म प्रथम अनुयायी थे जमाली इनके दामाद थे। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। मगध नरेश्वर बिंबिसार के शासन काल में जैन के त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष। जैन धर्म की 322 में हुई थी जैन सभा। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त समय में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई जो वल्लभी के देवर्ष क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म हुआ 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज में राजगृह में। 16 महाजनपदों की सूची का उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। सिंह वंश का संस्थापक शिशुनाग था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। पाटलिपुत्र बसा है गंगा और सोन नदी के तट पर। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध है बिंदुसार को कहा जाता है। जनपद अवंती की राजधानी उज्जैन थी। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। भारत का सर्वप्रथम आक्रमण ईरान ने किया। भारत पर 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी आक्रमण सिकंदर था। सिकंदर और पोरस के बीच पंजाब में लड़ा गया युद्ध जो है हाइडेस्पीस या वितस्ता का युद्ध कहलाता है। आगे देखते हैं सिकंदर की मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में। वे भी लोन में हुई। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। फ्रेंड जो थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो रही है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य थे। भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी था मेगनस्थनीज पुस्तक इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के दौरान। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ हुआ अशोक ने धम्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है 7वां। अशोक का नाम अशोक है या मास्की के आंध्र प्रदेश और गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है बाबरू वैराट स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में। कलिंग युद्ध विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है चंद्रगुप्त के 13वें शिलालेख में। सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना की अशोक ने के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किया टी फैंथलर ने।
अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। हरिश्रेष्ठ इलाहाबाद प्रशस्त लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक बृहद्रथ था। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग था। शुंग का अंतिम शासक देवभूति था। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम था। डेमेट्रियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया 2 बार। सतवाहन वंश की स्थापना की सिमुक ने। दशराज युद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया पारवशी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंदू और यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई जारी हुई जो है गुप्त काल में। सीसा का सिक्का चलवाया गया सातवाहनों के शासनकाल में। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया शेषासुरी के शासनकाल में। आना का सिक्का चलवाया शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुलकड विशेष। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण के काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। शक संवत चलवाया गया कनिष्क ने। 78 ईस्वी में मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। मंदिर निर्माण में विमान शैली का प्रचलन हुआ चोल वंश के शासनकाल में। और दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। चरक थे आयुर्वेद के जनक। आगे देखते हैं सिल मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर बीड़ा बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। आगे देखते हैं भारत का विस्मारक है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन को। भारत का मिल्टन है अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है हरिशेष। प्रसिद्ध चीन बौद्ध यात्री फयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी उज्जैन को। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था क्रमशः रूपक और दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? 770 से 810 धर्मपाल ने की। आगे देखते हैं महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोट कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृति। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभीत था। पुष्यभीत वंश की स्थापना नरवर्धन ने की। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया। कन्नौज को भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल 647 तक जो इसका शासनकाल रहा। हुएनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयोकी। यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है हुएनसांग को। नीति का पंडित शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हुएनसांग को। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि था बाण भट्ट। आगे देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन ने भू राजस्व का दर था 1/6। आगे देखते हैं पल्लव वंश की स्थापना की सिंह विष्णु ने। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियां हैं चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था धनचिद्र। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेड़। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलभ द्वितीय ने की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है चोल। स्थानीय स्वशासन की विशेषता थी चोल वंश का। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम। हूणों का आक्रमण हुआ स्कंद गुप्त के समय। हूणों का प्रथम शासक तोरमाड़ था। आगे देखते हैं
सैयद वंश का संस्थापक खिज खां था। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला था नसरुद्दीन महमूद। मिहिर गुला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। 12 मिरी थे खगोलविद थे। और देखते हैं संगम युग का महान शासक कार्यकाल था। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से। प्रथम और द्वितीय संगम हुआ मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम अलवय में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि थे। आगे देखते हैं जजिया कर का प्रथम प्रचलन किसने किया? जजिया कर का प्रचलन मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी, सॉरी फ्रेंड। और मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया 17 बार, जो पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया मोहम्मद गोरी। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान को। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया मोहम्मद गजनबी द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के काल में। जौनपुर की नगर की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने की। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुबुद्दीन ने 1591 में। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल अब्दीन को। आगे देखते हैं तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली को बनवाया था चोल शासक राज प्रथम ने। जयपुर के सवाई जयसिंह के किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण किया गया? दिल्ली, जयपुर और मथुरा। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ 1499 ईस्वी में लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। हीरोज का अनुशीलन समिति की स्थापना बरिंद घोष और भूपेंद्र दत्त ने 1907 में कलकत्ता में की। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। मुगल वंश सल्तनत काल की स्थापना हुई 1206 ईस्वी में, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया और पूरा किया इल्तुतमिश ने। इक्तदारी व्यवस्था का प्रचलन किया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया है बख्तियार काके की स्मृति में। लाल बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देखते हैं मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। एकता सेना का गठन किया इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान था बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। दुअस्पा सी अफसर मनसब की शुरुआत की जहांगीर ने। चांदी का टंका तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासन काल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। कुतुबुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूनखा था और सनकी पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। आगे देखते हैं भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के समय। आगे देखते हैं मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में और गोमतेश्वर मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। हम्बुराबी का शासक था बेबीलोन का। अलीनगर की संधि हुई 1757 ईस्वी में। घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की। ठीक है फ्रेंड, और अगला जो भाग है इसका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।